जय हिंद, जय संविधान। मैं रतनलाल सागर और आप जुड़ चुके हैं विजन ऑफ भारत के साथ। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि अभी मैं ठीक ग्राउंड जीरो टापनेल पंचायत में हूँ। जी, ग्राउंड जीरो टापनेल पंचायत में। और यहाँ पे अभी जो है डॉक्टर प्रदीप जी का जो है हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया है यहाँ के लोगों ने, जो स्थानीय लोग हैं। और इनका यहाँ पे आने का मकसद ये कि लोगों के बीच आए और लोगों से अपने वोट के संदर्भ में अपील करें। जी, मैं और भी बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े जो वादे थे उन पर वादे किए गए हैं, बहुत सारी बातें थी, उन पर टेलीविजन थे, VDCS पे बहुत सारी बातों पे वादे हुए हैं। लेकिन अभी फिर भी हम इससे मज़ीद कुछ जानकारी के लिए हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब से हमारी बात हो, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। और बने रहिए आप विजन ऑफ भारत के साथ। अभी हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, स्वागत है आपका विजन ऑफ भारत में। मेरा प्रश्न क्या है कि आपकी उतनी ऐश व अशरत की ज़िंदगी, जैसे कि हमने आपके बारे में जानने का प्रयास किया, आपको जाना कि आपकी इतनी ऐश व अशरत वाली ज़िंदगी आप छोड़ करके यहाँ लोगों के ऐसे गांव एरियाज में, ऐसे दुर्गम क्षेत्र में आप चल रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या वाकई में आप जनता की सेवा करना चाहते हैं या मात्र आप अपनी कुर्सी के लिए यहाँ प्रयास कर रहे हैं? जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने तो अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। क्योंकि आप पहले कह रहे हैं कि आपकी ऐशो आराम की ज़िंदगी, और फिर दूसरे सवाल में आप कह रहे हो कि भैया ये सब छोड़ के आप क्या कर रहे हैं। तो आपका खुद का सवाल खुद में ही जवाब है। बट फिर भी मैं आपको कहूँ कि हमारा यहाँ आना जो है वो ये है कि जितनी भी हमारे गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमारे किसानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉयड लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, डेलीवेजर्स के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनके जो घर परिवार के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और ये सब लोगों का पुकार थी। वो मुझे काफ़ी अरसे से कह रहे थे, डॉक्टर साहब आइए, कुछ तो करिए, अगर आप आज भी नहीं आएंगे तो कब आएंगे। इसलिए ये सोच लेके हम लोगों के पास आए हैं कि इनकी जितनी मुसीबतें हैं, इनके पास जो जुल्म जिस सरकार ने किया है, इस सरकार को हम सब लोग इनके साथ मिलजुल कर यहाँ से भगाएंगे और इंडिया अलायंस की सरकार जो है वो बनाएंगे। जी, ठीक है। जैसे और एक और प्रश्न है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके आधार पे आज की जो राजनीति देखने को मिल रही है, उसके आधार पे मिल रही है कि कहीं ना कहीं कोई भी पार्टीज वो हिंदू मुस्लिम करके हम लोगों को आपस में लड़ा करके जितनी भी जनता है उस प्रकार से लोगों से वोट लिए जा रहे हैं। तो आपका इस पे क्या स्टैंड है? क्या आप भी इसी प्रकार की कोई राजनीति को सपोर्ट करते हैं या आपकी अलग मंशा है? देखिए, कोई भी पार्टी नहीं कह सकते आप। ये जो राजनीति है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, ये जो हिंदू मुस्लिम का जहर जो घोलने वाली पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और उस भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया हुआ है कि इस नफरत के जहर को और बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर शाखें छोड़ी हुई हैं। और वो उनकी ऐसी शाखें हैं कि वो भी अगर कोई काम कर रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। और ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा, किसी हवाई बात नहीं है। आपने देख ही लिया कि इनके अपने कैंडिडेट ये खुले आम ये भाषण कर रहे हैं कि भैया हम किसी की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, यहाँ कोई भाईचारा नहीं, यहाँ सीधे लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है। ये तो सोच वो रखते हैं। इसलिए आप ये जो कह रहे हैं कि कई सारी पार्टियां नहीं, बस एक पार्टी और उसकी चंद शाखें, वही ये जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, वही मजहबी राजनीति कर रही है, वही तोड़ने की राजनीति कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन हमेशा से जोड़ने का काम करता है, हमेशा से प्यार और मोहब्बत की बात करता है, एक सेकुलर सोच लेके चलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने लोगों से मुखातिब होके भी कहा कि ये लड़ाई एक सोच की लड़ाई है। उनकी सोच नफरत की है, तोड़ने की है, हिंदू मुस्लिम की है, हमारी सोच प्यार की है, मोहब्बत की है, जोड़ने की है। आपने कहा कि ठीक है, हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल सेकुलर सोच पे इलेक्शन लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति किस पे कर रही है? हिंदू मुस्लिम पे। और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, अभी जितने यहाँ पे युवा आए हुए हैं, ठीक है, जैसे ही सरकार बनती है आपकी, वहाँ पे भी ऐसा तब भी देखने को मिलेगा कि ये युवा फिर आपके ऑफिसर्स में घूमने आएंगे, और ऑफिसर्स हमेशा जो दरवाजे होंगे ऑफिस के वो बंद रहेंगे, या फिर यहाँ के जो डेलीवेजर्स है, जो मसले हैं, जो मसाइल हैं जिससे जूझ रहे हैं ये नौजवान आज का, तो इनके लिए भी कुछ सरकार करेगी? देखिए, ये तो मेरे इन नौजवानों की बदकिस्मती है कि इनके लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहूं कि ये इनकी बदकिस्मती है कि इनके लोग ही नहीं है, इनकी आवाज़ उठाने वाले लोग ही नहीं है।
ये जो दरवाजे बंद करने वाले लोग हैं वो कोई इनके रहनुमा नहीं है, इनके लीडर्स नहीं है, वो या तो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स है, और ये जो एलजी की हुकूमत है जिसने सब कुछ सेंट्रलाइज करके अपने पास रखा है, ये उनके ही ऑफिसरान है। ये वो सरकार है गवर्नमेंट की जिन्होंने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं और हमारे नौजवानों के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी तो इन नौजवानों के लिए हर एक दरवाजा खुला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदीप जी, और इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से बाकी सरकारें जैसे ही आप को चेयर को हासिल कर लेते हैं, कुर्सी को हासिल कर लेते हैं, उसके बाद जो आम जनता के लिए आपके ऑफिस जो बंद हो जाते हैं, लेकिन इनका ये विश्वास, इनका ये कहना है कि हमारे ऑफिस यदि हम जीतते हैं तो भी खुले रहेंगे, हम हारते हैं तो भी जनता के लिए खुले रहेंगे। जी, बने रहे आप विजन ऑफ भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।